माँ के जाने के बाद सब दुख पता लग रहा है कि बाप भी नहीं है, अब सबका साया उठ गया। शुरू से कष्ट से रब्बी से दो मौत वैसी भी सामने दिखी रही है। आवाज का सर, आवाज 2 मिनट सर, उससे आवाज की तो कहाँ 2 मिनट में उनसे पहले बात करके गया। वो अंदर के मुंह धो के अंदर गए कमरे में। अब मैं अपने कमरे में चाय पीने गया था, बस चाय का गिलास पकड़ते ही इतने में उस मकान पे आवाज आई जोर की, धड़ाक सी। कंडीशन ये थी कि चारों तरफ से, इधर हमारे पैठानी रूट है, वहाँ पर भी जो है यातायात मार्ग ठप था। उधर से जो पौड़ी से, ये पावो से ऊपर का जो रास्ता है वो भी जो है कि यहाँ पर जो है कलगड्डी में पुल है, वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, तो प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। इधर थैलीसैंण थाना जो है वहाँ से भी प्रशासन इसलिए नहीं पहुँच पाया, वो प्रशासन की गलती भी नहीं है क्योंकि चारों तरफ जब रास्ते नहीं थे तो कोई क्या करता। बचपन से ही यहाँ रहे, कभी ऐसे देखा ही नहीं था, पहली बार ऐसी घटना हुई। हाँ, नींद देर में बैठा बस, क्या करना, रात भर रहूँ बैठी हूँ के बस। ये समय से हुई, बहुत समय से हुई सामू खोने, नाम तो कोई जमीन देने को ना कुछ देने को, कोई अपन परिवार करके पल दो आप अगर दिहाड़ी मजदूरी बस क्या समझना किन्नी चाह किन्नी कुछ नसीब भी दो पेंशन मिले नहीं सा। बुरासी गांव हम पहुंच गए हैं और ये जो ड्रोन शॉट आप देख रहे हैं उससे हम आपको इस गांव की जियो लोकेशन समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो गांव है ये बाली कंडारसू पट्टी में पड़ता है और जो सैंजी गांव है वहां से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है। गांव की खेती बहुत बड़ी है, बहुत सारे खेत हैं यहाँ पे, ऊपर से लेके नीचे तक। जो सेरे वाले खेत हैं जो ठीक पश्चिमी नयार के किनारे हैं वो तो गाँव वालों ने छोड़ दिए हैं, लेकिन गांव के आसपास जो खेत हैं वहां अभी भी परंपरागत खेती होती है। इसके ऊपर, गांव के ऊपर काफ़ी जो जंगल हैं वो दिखाई दे रहे होंगे और ये जो रेंज है इस पूरे ढाईजुली पट्टी की या चौथान पट्टी की या बाली कंडारसू की या चोपड़ा कोट की, ये जो पौड़ी से चलती है जो रेंज पूरी और खिरसू होते हुए और ठीक दूतातोली की तरफ बढ़ती है, ये उसी रेंज में स्थित गाँव है। और यहाँ जैसे जैसे हम जो दूतातोली है उसकी तरफ बढ़ते हैं तो जो समुद्र तल से ऊंचाई है गांव की वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। इस गांव की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर है। इस गांव में करीब 350 के आसपास परिवार रहते हैं। कुछ परिवार देहरादून, दिल्ली और विदेशों तक भी बस गए हैं। पलायन इस गांव में फिर भी वैसे कम है। अगर हम सड़क मार्ग से बात करें तो ये जो पौड़ी से बुवाखाल से जो सड़क NH चलता है और चिपल घाट होते हुए फिर भरसार से फिर आपका थलीसैंण, उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह गांव बसा हुआ है। सड़क से मुश्किल से आधा किलोमीटर की चढ़ाई पर इस गांव तक पहुंचा जाता है। इस गांव की ये जियो लोकेशन है और यहाँ से आप जो थलीसैंण जा सकते हैं, आप पौड़ी की तरफ जा सकते हैं, आप पैठानी जा सकते हैं। और जिस दिन यहाँ पर आपदा आई उस दिन सबसे बड़ी समस्या प्रशासन के सामने ये आई कि जो सड़क मार्ग थे इस गांव तक पहुंचने के वो सभी ध्वस्त हो गए थे और इसीलिए प्रशासन को समय लगा और जो दोनों सगी बहनें थी उनको गांव वालों ने खुद ही मलबे से बाहर निकालकर उनके शवों को बाहर निकाला।
नमस्कार, आप देख रहे हैं रूरल टेल्स। मैं हूं संदीप गुसाई। पौड़ी गढ़वाल में जो बादल फटने के बाद तबाही आई वो एक गांव नहीं कई गांवों में आई। सैंजी की आपने कहानी देखी। अब हम बुरासी गांव जा रहे हैं। ये जो नदी बह रही है ये है पश्चिमी नयार और ये ओरिजिनेट होती है, इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है वह है दूतातोली। दूतातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं जिसमें पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़ और पश्चिमी रामगंगा और एक नदी और निकलती है। तो ये 5 नदियों का क्षेत्र है, उसे पूरे उत्तराखंड का हरा समुद्र कहते हैं। इतना बड़ा जंगल है वो। इससे आगे जो चौथान पट्टी है, ढाई जूली है और ये रेंज जो शुरू होती है वो शुरू होती है खिरसू से, पौड़ी खिरसू से होते हुए ये दीवा का डांडा, उसके बाद ये आगे बढ़ती है और ठीक दूतातोली जहाँ पर 3 जिलों का जो बॉर्डर है वो आपस में मिलते हैं, पौड़ी गढ़वाल, चमोली गढ़वाल और जो अल्मोड़ा, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के मिडिल में बसा है गैरसैंण। तो ये गैरसैंण तक जाती है। तो हम अभी बुरासी गांव जा रहे हैं। बहनें थी, उनकी मलबे में दबने से मौत हो गई थी और भी बहुत सारा नुकसान इस गांव में हुआ है। कई घरों को खतरा है, कई घरों की दीवारें पीछे से मलबा तोड़ के निकल गया है। और इसके अलावा भी इस बुरासी जो गांव है ये पाबो विकासखंड का सबसे बड़ा गांव है। तो यहाँ भी आपदा के दंश हैं, दर्द है, दुख है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस सब के बीच कि जो गुलदार का आतंक है वो भी इस पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। आसपास के इलाकों में पिछले 8-10 दिनों में गुलदार ने कई मवेशियों को अपना निवाला बना दिया है। बकरियां हैं, गाय की बच्चियां हैं और कुत्ते हैं। तो ये भी एक डर है, ख़ास तौर पे मानसून के समय। सर 6 तारीख को दरअसल यहाँ पर जो है 5 तारीख की शाम से जो है बारिश लगी हुई थी, मूसलाधार बारिश। और वो जो है 6 तारीख को भी मतलब 5 तारीख को लगातार कंटिन्यू 24 घंटे की बारिश थी, मूसलाधार बारिश। तो 6 तारीख को सुबह क्या हुआ कि 5 बजे के करीब हमारे गांव में श्री जसवंत सिंह नेगी जी करके हमारे एक समाज सेवी व्यक्ति हैं। तो उनके घर में अचानक से पीछे से मलबा आ गया तो उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें उनकी छोटी 2 पोतियाँ हैं, बहू है, बेटा है, वाइफ है, वो अपने आप थे। तो किसी तरह से वो तो कामयाब हुए, सभी परिवार सदस्यों की जान बचाने में कामयाब रहे भगवान की दया से। लेकिन 7 बजे के टाइम पे सुबह यहाँ पर ये जो अब घटनास्थल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पर एक रिटायर्ड सैनिक श्री केसर सिंह जी का मकान है। तो उनकी बहू और उनकी बहू की एक बहन है यहाँ पर, जो दोनों बहनें वो यही गांव में उनका ससुराल है। तो दोनों बहनें यहाँ पे सुबह अपने गौशाला से उसे घास पानी दे करके पशुओं को इस घटनास्थल पर, ये जो मकान आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठी हुई थी। तो अचानक से पीछे से मलबा आया, इतनी तेज रफ्तार से आया कि उन लोगों को जो है कि एक क्षण भी नहीं मिला संभलने के लिए, और वो जो है कि इस मलबे के अंदर दब गई। तो हमने जो है कि डीएम एसडीएम को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई आप लोग अफरा जो भी है आप अभी फ़िलहाल मदद करिए अपनी तरफ से, उन लोगों की जैसे भी है निकालने की कोशिश करिए। तो हम सारे गांव वालों ने स्वयं रेस्क्यू किया और उन लोगों को, हमें आस थी कि शायद क्या पता अंदर उनमें कुछ सांस चल रही हो। तो अब लगभग 3 घंटे हम लोगों ने यहाँ पर रेस्क्यू किया। और यहाँ पर देखिए आप, इतना खतरा था कि यहाँ पर जो है हमारे गांव के सारे युवा लोग, सारे लोग लगे हुए थे। तो खतरा ये भी था कि कहीं ऊपर से ये उनके ऊपर ये मकान न गिर जाए। लेकिन उतना रिस्क लेने के बाद हमने किसी तरह 2-3 घंटे का रेस्क्यू करने के बाद निकाला। तो उन लोगों की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, वो मर तो गए ही थे, लेकिन मतलब जो है कि पूरी बॉडी उनकी जो है, उम्र जो है, एक बिमला देवी जो है हमारी यहाँ पर जो, हाँ, उनका जो है 60 साल उनकी करीब एज थी। और आशा देवी जी उनका जो है 50-53 समथिंग उनकी उम्र थी। सर जब वो घटना मेरे सामने ही हुई है और ये घटना आंखों देखे हुए, जब वो लेडीज 2 मिनट मुंह धो के बाहर गई और मैं भी यहीं पे खड़ा था और मैं भी अंदर गया, बस चाय का गिलास पकड़ा और उसी समय मौका नहीं मिला उन लोगों को भी। इतने देर में घटना हुई है, हम लोग बाहर भागे इतनी दहशत से, मेरा परिवार अंदर बैठा हुआ था। मैंने जब वो आवाज़ देखी, वहाँ से मिट्टी निकली बाहर, तो मैंने अपने परिवार को उठाया और बाहर भगाया।
इतने दहशत हो गए कि आज सर इस यहाँ पर रहने के लिए बहुत डरे हुए हैं हम। आवाज भी आई जब उसने तोड़ा दीवार? बहुत जोर की आवाज़ आई सर। जब आवाज़ आई तभी मैं बाहर आया, देखा तो वहाँ से पूरा धूल मिट्टी निकल रही थी। उसके बाद जब एकदम से मैं अंदर अपने कमरे में गया, बच्चों को सारा फैमिली को बाहर निकाला, नीचे लेके गया कि तुम तो बच्चों जो ये हुआ घटना। उस समय से सब पूरे बच्चों को भी पूरी डर घुसी हुई है, यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से सर बहुत डरे हुए। ये जो क्षतिग्रस्त भवन देख रहे हैं आप, ये आशा देवी का है। आशा देवी अपनी बड़ी बहन विमला देवी के साथ इस मकान में रह रही थी और विमला देवी का मकान यहाँ से थोड़ी दूर पर है और दोनों बहनें यहाँ पर सुबह चाय पी रही थी। ठीक 7 बजे के आसपास ऊपर से पूरा ये मलबा जो ऊपर खेत थे वहाँ से आया और पूरा ये पीछे का जो दीवार थी उसको तोड़ते हुए यहाँ से बाहर निकल गया इस तरफ पूरा। और बगल में एक कमरा है, वहाँ भी ये जो पूरी छत है आदि तोड़ के निकाल ले गया। और फिर गांव के जो लोग थे उन्होंने करीब 3 घंटे की मशक्क़त के बाद दोनों जो डेड बॉडी थी उनको निकाला। अब विमला देवी और आशा देवी की कहानी भी एक दर्द भरी कहानी है। दोनों बहनें विधवा हैं, दोनों बहनों के 3-3 बच्चे हैं। जो आशा देवी हैं उनके 2 बेटे हैं, एक देहरादून जॉब करता है, एक दिल्ली। और विमला देवी के जो बच्चे हैं उनमें से एक विदेश में होटल लाइन है वहाँ काम करता है। तो इन दोनों बहनों ने पूरे जीवन काफ़ी संघर्ष झेला और प्रकृति के कहर में जब मौत हुई तो वो भी एक दर्दनाक मौत हुई। अगल बगल इसके अब जितने भी 8-10 मकान हैं वो भी बहुत डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि जो ऊपर से मलबा आया है ऐसे बहुत सारे इस पूरे बुरासी गांव में ऐसे छोटे छोटे जो पैच हैं वो बन गए हैं। और जो मकान टूट गए हैं वो तो साफ दिख रहे हैं कि ये टूट गए हैं, दीवारें तोड़ के बाहर निकल गया किसी का आंगन। लेकिन और भी मकान हैं जो खतरे की जद में हैं। अब इन दोनों बहनों के जो परिवार हैं उनके विस्थापन या उनके पुनर्वास की एक अब जद्दोजहद है। और गांव के लोग भी देख रहे हैं कि इस अतिवृष्टि से जो कई सालों के बाद इस पूरे इलाके में दिखाई दी कि कितनी चिंताजनक है। नुकसान सर यहाँ पर जो है इनके तो जो इंसानों की जो डेथ हुई वो तो ये 2 महिलाएं थी। और उसके बाद यहीं पर बगल में अमर सिंह जी, यहीं बगल में उनकी गौशाला है। तो उस गौशाला में उनके 2 दुधारू पशु, 2 बैल और 4 बकरियां थी। तो वो चारों के चारों मतलब इतना भीषण जो मलबा आया, इतना तेज रफ्तार से आया कि वो जो गौशाला थी, गौशाला का नामो निशान वहाँ पर नहीं है। और सारे मलबे के अंदर दब करके वहीं वो जो है वो सारे पशुओं की मौत हो गई। पहले कभी ऐसा हुआ इस पूरे? आज तक सर मैंने जब से होश संभाला मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। इतनी तेज बारिश से तो देखो पहले तो इससे भी तेज बारिशें होती थी। कभी जो है हमने 6-7 दिन तक देखा है लगातार बारिश को आते हुए। गाँव में आप लोग जैसे घटना में तो पता चलने के बाद आप तुरंत वहाँ से हम तुरंत आ गए थे, पहुँच नहीं पाए। जब तक अंतिम संस्कार हुआ तब तक पहुँच नहीं पाए, लेट हो गए थे। और उनके बच्चे एक पहुँच गया था, एक नहीं पहुँच पाए थे। साथ में ही आए थे हम दोनों। आपकी नॉलेज में भी कभी ऐसा हुआ? ऐसे कभी नहीं हुआ था सर, बचपन से ही यहाँ रहे, कभी ऐसे देखा ही नहीं था। बस वो क्या ये छोटी वाली जिसका ये मकान था सर। ये मकान किसका था? छोटी वाली बहन का, आशा। हाँ, आशा देवी का। हाँ, तो वो तो हस्बैंड उनके जवाई खत्म हो गए थे, बहुत छोटे थे बच्चे। तो ये है कि वो यही स्कूल में आंगनबाड़ी से क्या भोजन माता काम करते थे। ऐसे थोड़ा बहुत अपने खेती बाड़ी करके भोजन माता का काम करते थे स्कूल में। वैसे बच्चे अब हुए बड़े, तब छोटे थे, तब तो बहुत छोटे छोटे थे शुरू से ही। हाँ, बस मौत ही दुखदाई हुई, क्या करें। शुरू से कष्ट से अभी से 2 मौत वैसी हुई सामने दिख ही रही, क्या करें। बस बड़ी बहन के भी यही हिसाब है, हस्बैंड पहले एक्सपायर हो गए थे, बच्चे अब थोड़ा अब हुए। अब क्या करें, वो प्राइवेट में जॉब कर रहे, कहीं अपना गुजारा बसर कर रहे थे, तो वो एक्सपायर हो गई। उनकी भी एक बड़ी बेटी की शादी हो गई, छोटा भी अनमेरिड है।
उधर से आना था। हमारे हिसाब से मैं अभी पूरे गांव का दौरा कर रहा हूं, तब से लगातार घूम रहा हूं गांव में। तो करीब 65 से 70 परिवार जो है इस उससे आपदा से प्रभावित हुए हैं। किसी का गौशाला दब गई, किसी की गौशाला टूट गई, किसी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया, कहीं जो है जो मनरेगा से बनी हुई जो संपत्तियां हैं वो डैमेज हो गई हैं, रास्ते सारे ख़राब हो गए हैं। ये पाइपलाइन आप देख लीजिए, पेयजल की लाइन है, ये सब टूटी हुई है, बिजली के खंभे टूट रहे हैं। तो नुकसान लगभग अछूता कोई भी नहीं है इस आपदा से। प्रभावित कैंप में, स्कूल में कहीं रह रहे हैं? जी, हमने अपने गांव के ही सभी लोगों ने की सहमति से कुछ लोगों को, जो लोग खतरे की जद में थे, जिन लोगों को जो है कि कुछ इस तरह से उनके घरों के नीचे या घरों से ऊपर कुछ इस तरह से संभावना थी, उन लोगों को हमने एक राहत शिविर बना करके, जैसे यहाँ पर हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूलें हैं और पंचायत भवन है, तो हमने उनको, सचिवालय है, तो उनमें उन लोगों को हमने फिलहाल रहने के लिए वहाँ पर व्यवस्था है। मैं उस समय देहरादून था और फिर मुझे कॉल आया, हमारे गांव के किसी लड़के ने कॉल की। फिर मैं यहाँ पहुँचा रात को 8:30 बजे के करीबन। फिर वहाँ पावो में टूट गया था, पुल टूट गया था। फिर पावो से यहाँ हम पैदल आए नोटा तक। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो उस समय मैं 2.5 साल का था और मेरा जो बड़ा भाई है वो 10 साल का और दीदी उस समय 5 साल की थी। बहुत कष्ट है माँ ने। जी, माँ ने मतलब आज तक हमें ये पता नहीं लगने दिया कि फादर नहीं है, जो भी किया सब माँ ने किया। माँ ने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, सब कुछ माँ का ही है। अब माँ के जाने के बाद सब दुख पता लग रहा है कि बाप भी नहीं है, अब सबका साया उठ गया। किस किस की शादी हुई? अभी तो भाई की हुई, दीदी की हो गई। दीदी की 2018 में हो गई थी और भाई की अभी हुई 1 महीने पहले हुई। तुम भी जॉब करते हो? मैं भी जॉब करता हूँ। मैं भी 2 महीने पहले ही रिसेंट जॉब ज्वाइन की और अभी प्राइवेट सेक्टर में सी है जॉब। माता जी ने कहाँ कैसे कैसे पाला, कहाँ जॉब की, या माता खेती-बाड़ी और पशु? जी, माता जी स्कूल में जॉब करती थी, उनको 17 साल हो गए थे जॉब करते करते, और वो साथ साथ वहाँ सफाई वगैरह भी करती थी, जिससे जी वो खाना बनाती थी, स्कूल में भोजन बनाती थी जी, और फिर साथ में सफाई वगैरह भी करती थी। बाकी हमारी गाय भैंसे वो सब कुछ थी, गाय। फिर दादाजी अकेले थे घर में। 1 साल पहले दादी की डेथ भी हुई थी। फिर उसके बाद माँ ने फिर पूरा घर संभाला, स्कूल और घर, खेती बाड़ी सब कुछ। सरकार की तरफ से कोई आया यहाँ पे मिलने आप लोगों से? हमारे यहाँ तो नोटा तक आ रखे थे, वो CM दामी सर आ रखे थे नोटा तक, वो नोटा बुला रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ धन सिंह रावत जी आए और गणेश गोदयाल जी आए और हमारे ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लता देवी वो भी आए थे। तो जो किस्त है वो मिल गई आप लोगों को, जो जी जो मुआवजा राशि है? जी, मुआवजा तो नहीं मिला, पर ये था कि वो मतलब कि उस टाइम जो बेघर हो गए थे उनको मिला था अभी, और पटवारी आए थे, वो घर का निरीक्षण करके गए। अब इसके बाद कार्रवाई क्या होती देखते हैं। माँ ने तो आज तक हमें कभी कुछ डांटा नहीं, बस हर चीज़ में हमारा सपोर्ट किया, हर टाइम हमारा साथ दिया। आज तक हमें कभी अपने बाप की कमी महसूस नहीं हुई। माँ ने हर जगह हमारा सपोर्ट किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया। हम बाहर पढ़ने के लिए भी गए, वहाँ भी हमारा सहयोग किया पूरा। तो ऐसा कुछ मतलब अपने दम पे पढ़ाई लिखा तीनों पूरे अपने दम पे पढ़ाई लिखाई। ये मकान हमने पूरा माँ ने अपने दम पे लगाया, पूरे स्कूल में जो मिले थे उससे ये लगाया।
बुरासी गांव में दो महिलाएं खेतों से काम कर कर लौट रही हैं और इस गांव में जो दुखद घटना हुई उसके बाद जो गांव के लोग हैं वो भी डरे और सहमे हुए हैं। तो हमारे साथ दो महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे गढ़वाली में। आप अपनो क्या चाहिए? नो बाबा राजी राजी। हाँ अभी खेतों बड़े काम करनी आना छो। हाँ बाबा खेतों बेटे काम करना था। ये सेना सेना बस दूर धारो तो नहीं जा पर सेना सेना आए सकद्या जय सकद्या है। गांव तो बहुत पुराना से बसी हूँ ना। हाँ, कोठा भी एक मत बहुत पुराना बाबा, बहुत पुराना भाई। अब एक बात अभी होनी चाहिए मेरे को। और दिन नहीं हुए हम जब बटे हम आए चाहिए कभी नहीं हुआ चाहिए, कभी नहीं हुए बाबा बराबर हूँ बाबा इंद्र ना भाई क्या बाबा मेरा लटा। अच्छा एक में दिखणु चो कि कदगे मकान छी पिने बड़े मलबई चा के पुस्तक चल गया खेतों में भी मेड़ छिना धसगी ना मतलब नुकसान इन पूरू जगह 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 पैण। तो वो दिन क्या जे दिन बरखा होनी चाहे 5-6 तारीख पैण ताल बड़े भी निकलने चाहिए। हाँ हाँ जन आग नहीं लगा था उन्हीं हुए जमीन। हाँ जमीन बटी पैण उठी हुए को आग लगे पर ताप जी का वही नुकसान। अच्छा इनका भी नहीं नहीं वैसा दिन एक बार हमार बहुत बरखा हुन्छ एक पहले बड़ी हमार बहुत बरखा। आप अपनो क्या चाहिए? मेनो शांति शांति। हमारे भी तब नहीं पर हमको भी खतरे सुमग हमारा मकान जमा वो खतरा हुई उठी मत बाबा हमारा मकान ओल तरपा। अच्छा एक खतरा में और भी दिखणो चो कि ये पूरा इलाका में बाघों भी बड़ी डेर चु आपक जो मवेशी छिन ऊथे भी निशान बना ऊथे भी मनु छ। हां वो एक भी डेरी छ वो भी डेरी बाबा या का सुंगरा एक डोरी चा से सुंगरा चेक देखा से तो नुकसान कई सब कुछ एक डोरी चा वही की पत्ता भी का लोग बसना चेक के रोड त मला हमर जन्म भूमि चा नी और बाकी जो जो जान वो तो जान छ पर हमल का जान है हमार पुराना या खेरे त हमल लेखिरो नी चा बच्चा बुना छ चला हम बुना छ ना हम लेखिरो जीण यखी मरुने की चमल नी था। हां बाबा त कक जान जीना मरना यहाँ या की चा बाबा नी चा जे नहीं बोलते वो दिन। तो ये दो महिलाएं थी, इन्होंने जो अभी तक कहा वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये कह रहे हैं कि जिस दिन तेज बारिश हुई 6 तारीख को पानी जमीन से बाहर फाड़ के आ रहा था और धुआं भी हो रहा था और ऐसा इन्होंने अपने जीवन पहली बार देखा होगा। पहली बार बाबा पहली बार नदी तो बहुत नयार तो बहुत आई वाली बाबा नयार तो बहुत आई बाबा। तो इस तरीके का जो डर है खौफ है केवल एक तरफा नहीं बल्कि इन ग्रामीणों की समस्या ये है कि एक तरफ ऊपर आसमान से आफत बरस रही है और दूसरी तरफ जो गुलदार है वो भी इस पूरे इलाके में घूम रहा है और मवेशियों को अपना निशाना बना रहा है। स्थिति तो साहब बहुत ख़राब है। यहाँ पे तो पूरे 3-4 पट्टियों में ढाईजुली, कंडार सिंह, चुपड़ाकोट, चौथान सारी 4 पट्टियों में जो है आम आदमी जितने भी लोग गांव में रहते हैं बड़ी मुश्किल से तो पलायन से कुछ लोग तो पलायन हो चुके हैं। यहाँ जो बच्चे खुचे लोग गांव में रहते हैं उन लोगों का बहुत बुरा हाल है। किसी की गौशाला टूट गई, किसी का मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, कोई किसी के मवेशी चले गए, कोई उस मकान के अंदर दब के मर गए। बहुत बुरा हाल है। आम आदमी का तो जीना बहुत दूभर है और अभी ये खतरा टला नहीं है भाई साहब। ये जो है मुझे लगता है कि अभी तो 1 महीना बरसात का और है, 1 से 1.5 महीना और है और ये मुझे लग रहा है जिस प्रकार से बारिश आ रही है, जिस प्रकार से खतरे दिन बर दिन बढ़ रहे हैं। आज भी हमारी ग्राम सभा में एक किसी का मकान टूट गया, मुआवजा राशि साहब जिस प्रकार से नुकसान है उस प्रकार से पर्याप्त नहीं है, लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा पूरी जो है मदद की जा रही है और रोज़ टीमें यहाँ पे आ रही हैं। माननीय धन सिंह रावत जी जो है या कैबिनेट मंत्री जो है यहाँ इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, वो तो 2 बार आ चुके हैं तब से यहाँ पे और उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है और वो बार आकर के हर विभाग को उन्होंने अलर्ट कर रखा है यहाँ पे, चाहे गैस की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, बिजली की सप्लाई हो, चाहे कोई भी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उन्होंने दी है यहाँ पे। पहाड़ों में घर बनाना बड़ी विकट स्थिति है
अगर प्लेन में कहीं पे 1 लाख रुपए में कोई झोपड़ी बन के तैयार होती है तो वही सी झोपड़ी की कॉस्ट यहाँ पे 3 लाख रुपए बनती है। 3 मान लो तो फिर आप क्या हो गए, बिल्कुल जमीनहीन हो गए, भूमिहीन हो गए, मतलब टूट रहा है या दरार आ गई है। तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहाँ रहेंगे, जमीन कहाँ होगी। रोड पर वो नहीं सही बैंड नहीं जो वो खिंचा हमारी जमीन सब चल गए। तो इन शहर में तो हमारी इजारा का कम जो मतलब हाँ इजारा करे हमारे कह दूधे फांगा खेत में बिल्कुल भी नहीं इस पास। दूसरों का खेतों में भी काम कर दो आप? दूसरों के खेत में तो कर काम दान कैल फूट दिए तो वे फूट गुजर बसर करना भाई क्या कुछ नहीं हम जमीन एक नाल हम सब भाई 4 भाई मुँह ये नाल। अब चिंता ये कि मकान टूटल तो अब वो तो चल गई ना, पर हम अब छोटे बच्चों लिए कागज तरह से रात हम 4 दिन गए थे और बच्चों तो फिर अब नहीं लेके जाना चाहिए। अभी बरखानी तो रात घर में रहना? हाँ नींद में बैठ जाना बस क्या करना, रात भर रहूँ बैठी हूँ कि बस ये समय से हुई बहुत समय से हुई मुखने नम तो कोई जमीन देने को ना कुछ देने को कोई घर अपन परिवार कन के पल दो आप अगर दिहाड़ी मजदूरी बस क्या समझना कि चाह के कुछ नसीब भी दो पेंशन मिले नहीं सा 2-4 पैसा। पिछले करीब 100 सालों में इस पूरे इलाके में ऐसी आसमानी आफत नहीं दिखाई दी। स्थानीय लोग डरे हैं, सहमे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन घरों को थोड़ा भी नुकसान पहुंचा है वो भी अब वहां से दूसरी तरह शिफ्ट हो गए हैं। इस पूरे इलाके में जितने भी पट्टियां हैं, जितने भी गांव हैं, उन सब की स्थिति कमोबेश ऐसी है। भले ही जाने कम गई हों लेकिन चल और अचल संपत्ति का नुकसान बहुत व्यापक है। इन तमाम गांव वालों को फिर से जो इनका जीवन है पटरी में लाने के लिए बहुत समय लगेगा। बुरासी गांव की पूरी रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से 2 सगी बहनें विमला देवी और आशा देवी जिंदा मलबे में दफन हो गईं और उसके बाद उस पूरे गांव के लोगों ने उनको रेस्क्यू किया। इस पूरे गांव में, बुरासी गांव में, ये पूरे पाबो विकासखंड का काफ़ी बड़ा गांव है और 300 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहते हैं। सरकार की जो मुआवजा है, विस्थापन है, वो तो अलग विषय है, लेकिन एक डर के साए में ये तमाम के गांव के लोग अभी भी हैं। एक तरफ आसमान का खतरा और दूसरी तरफ जंगली जानवरों का। उसके बावजूद भी ये जो बुरासी गांव है इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। करीब 400 से 500 साल पहले इस गांव में बसासत हो चुकी थी और इस पूरे क्षेत्र की जो खेती है वो भी काफ़ी बड़ी है। पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्र है जहां आपदा बरसी आसमान से इसकी सीरीज जारी है और आगे भी हम आपको और जो आपदा प्रभावित गांव हैं वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखाएंगे। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।